अगर कभी हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी शिकायतों से भरी हुई जिंदगी दिखाई देगी। जरा अपनी ओर गौर से देखिए, अपने भीतर देखिए और सोचिए, क्या आप शिकायतों से नहीं भरे हैं? हर कोई किसी न किसी शिकायत को लेकर बैठा ही रहता है और इन्हीं शिकायतों से शुरू होती है नाराजगी। नाराजगी से शुरू होता है क्रोध और क्रोध से शुरू होता है विनाश। विनाश चाहे रिश्ते का हो चाहे जिंदगी का, होता ही है। तो आप कब तक नाराज रहेंगे और कब तक शिकायत करते रहेंगे? क्या यह जिंदगी शिकायतों में और नाराजगियों में गुजार देंगे? क्या इस जिंदगी का मजा, आनंद, जीवन जीने का आनंद कभी नहीं लोगे? एक गुरु का एक शिष्य हमेशा शिकायतों को लेकर बैठा रहता था। वह हमेशा अपने गुरु से कुछ न कुछ, किसी न किसी बात पर किसी न किसी की शिकायत करता ही रहता था। एक दिन शिष्य गुरु के पास आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, इस दुनिया को बनाने वाले ने बड़ी नाइंसाफी की है। किसी को सुंदर तो किसी को बदसूरत बनाया है। भगवान हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करता है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या इसके लिए भगवान को सजा नहीं मिलनी चाहिए? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जाओ और मेरे पास एक ऐसे इंसान को लेकर आओ जो कहे कि मैं सुंदर हूँ और उसे और अधिक सुंदरता की आवश्यकता ना हो। शिष्य अलग अलग नगर और गांवों में गया। उसने एक लड़की को देखा जो उसे बदसूरत लग रही थी। वह उसके पास पहुंचा और कहा, क्या आप सुंदर हैं? लड़की ने कहा, नहीं, पर मैं सुंदर होना चाहती हूँ। इसके बाद वह शिष्य एक दूसरी लड़की के पास गया जो सुंदर थी। उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम सुंदर हो? लड़की ने कहा, हाँ, पर मैं और सुंदर होना चाहती हूँ। ऐसे ही वह सैकड़ों लोगों से मिला, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि वह सुंदर है, बल्कि सब यही कहते रहे कि हमें और सुंदर होना है। थक हार कर शिष्य वापस गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो यह कहे कि वह सुंदर है, बल्कि हर किसी को सुंदर होना है। गुरु ने कहा, सभी को सुंदर होना है, इसका मतलब यह है कि वह सुंदर नहीं है। कुछ समझे तुम? यहाँ जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितने भी हैं, सब सुंदर हैं, पर इन्हें अपनी सुंदरता का ज्ञान नहीं है, इसलिए यह सब सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप सही कहते हैं, यह सब मूर्ख हैं और इन्हें अपनी मूर्खता का जरा भी ज्ञान नहीं है। गुरु ने कहा, कल हमें एक लंबी यात्रा पर जाना है, सामान बांध लेना, सुबह सुबह निकलेंगे। अगले दिन सुबह गुरु शिष्य को लेकर एक यात्रा पर निकल गए। आगे जाकर एक बैलगाड़ी मिली जिसमें बैठकर दोनों गुरु और शिष्य आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद शिष्य ने कहा, यह कैसी बैलगाड़ी है, धीरे धीरे चल रही है, इसके तो पहिए भी ठीक नहीं है, पता नहीं कब तक हम पहुंचेंगे। यह बात सुनकर गुरु ने कहा, शिष्य, अगर यह बैलगाड़ी सही नहीं है तो हम पैदल ही चलेंगे। और गुरु ने शिष्य को बैलगाड़ी से उतार दिया और वह दोनों पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद शिष्य ने कहा, यह रास्ता सही नहीं है गुरुदेव, रास्ते पर बहुत कंकड़ पत्थर हैं, कांटे भी हैं, गर्मी भी बहुत है। गुरु ने कहा, तो ठीक है, हम जंगल के रास्ते से चलेंगे, वहां पर गर्मी कम होगी। गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से जाने लगे। जंगल के रास्ते में कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों का डर था। जहरीले सांपों को देखकर शिष्य डर गया और उसने कहा,
गुरुदेव, यह रास्ता सही नहीं है, जान जा सकती है। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, यह तुम्हारा ही चुनाव है। हम बैलगाड़ी से जा सकते थे, हम सीधे रास्ते पर आसानी से पैदल चलकर जा सकते थे, पर यह जंगल का रास्ता तो तुमने ही चुना है। अब चुपचाप चलते रहो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। जैसे तैसे करके गुरु और शिष्य ने जंगल पार किया और एक घर पर पहुंचे। उस घर के मकान मालिक ने गुरु का आवभगत किया और गुरु और शिष्य दोनों को भोजन परोसा। भोजन में रोटी और सादी सब्जी थी। भोजन को देखकर शिष्य ने कहा, अगर 2-3 तरह के पकवान होते तो मजा आता। यह सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनी है। मकान मालिक ने हाथ जोड़कर कहा, माफ करना, पर मेरे पास यही है, हम यही खाते हैं। गुरु ने शिष्य को रोककर कहा, तुम्हें यह भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहीं पकवान मिलेगा तो भोजन कर लेना, अभी तुम बाहर जाकर बैठो। वहां गुरु ने भोजन किया और शिष्य को लेकर चल दिए। शिष्य को भूख लग रही थी। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि कहीं और भोजन करेंगे। गुरु ने कहा, मैंने तो भोजन कर लिया, और अगर तुम्हें भोजन करना है तो तुम यहाँ किसी से पूछ सकते हो। शिष्य ने अलग अलग घरों में जाकर भोजन के लिए पूछा, पर किसी के घर में भी पकवान नहीं बना था। बस एक घर में पकवान था, पर वह भी 1 दिन पुराना। उसमें से बदबू आ रही थी। थक हार कर वह शिष्य गुरु के पास वापस आया और उसने कहा, गुरुदेव, पकवान तो यहाँ किसी के पास नहीं है और इस समय किसी ने साधारण भोजन भी नहीं बनाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हम वापस उसी व्यक्ति के पास चल सकते हैं और भोजन कर सकते हैं? गुरु ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें भोजन मिले तो भोजन अवश्य कर कर आना। शिष्य वापस उस मकान मालिक के पास पहुंचा और भोजन के लिए याचना की, पर उस व्यक्ति ने कहा, माफ करना, इस समय तो मेरे पास पका हुआ भोजन नहीं है। जो था मैं और मेरे बच्चों ने खा लिया। अगर आप शाम के समय आ सकते हैं तो मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। शिष्य गुरु के पास वापस पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे भोजन नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं मिल रहा तो कल मिल जाएगा। आज तुम भूखे ही रहो, क्योंकि हमें फिर से जंगल के रास्ते से जाना है और यही रास्ता तो तुम्हें पसंद है, पर वहां भोजन नहीं मिलेगा, तो अब अगले दिन ही भोजन करना। गुरु और शिष्य फिर से जंगल के रास्ते आगे की यात्रा करने लगे। आधा दिन गुजर गया और शिष्य की हालत भूख के मारे बुरी होती जा रही थी। वह थक गया और उसने गुरु से कहा, बस अब आगे नहीं बढ़ा जाता, नहीं चला जाता गुरुदेव, कुछ खाने को चाहिए। गुरु शिष्य को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से 2 रोटी और कुछ सब्जी निकाली और शिष्य को देते हुए कहा, यह वही रोटियां और सब्जी है जो तुम छोड़ आए थे पकवान के चक्कर में, यह खा लो। शिष्य ने तुरंत ही भोजन ग्रहण किया और गुरु से कहा, जब आपके पास भोजन था तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया? गुरु ने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में मिलने वाली हर चीज में शिकायत करोगे और उस चीज को बेहतर नहीं बनाओगे तो तुम बैलगाड़ी से रास्ते पर आ सकते हो, रास्ते से खराब रास्ते पर आ सकते हो, जंगल के रास्ते पर आ सकते हो, जहां तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है और तुम भूख के मारे मर भी सकते हो। शिकायतों से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी तो कृतज्ञता से चलती है, आभार प्रकट करने से चलती है, धन्यवाद करने से चलती है, जो मिला है उसमें संतुष्ट होने से चलती है, जो मिला हुआ है
उसको बेहतर बनाने से चलती है, ना कि हमेशा शिकायत करने से। गुरु शिष्य को जंगल के रास्ते से बाहर निकालकर नगर के रास्ते पर ले आए, जहां एक बैलगाड़ी खड़ी थी। गुरु ने कहा, देखो शिष्य, इस बैलगाड़ी के पहिए टेढ़े ही होंगे और इस रास्ते पर कंकड़ पत्थर कांटे भी होंगे, गर्मी भी बहुत लगेगी, तो हमें वापस जंगल के रास्ते ही चलना चाहिए। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मैं मूर्ख था और मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं था। आपने मुझे मेरी मूर्खता का ज्ञान कराया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे लगता था सब कुछ और बेहतर होना चाहिए, पर उसे बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ नहीं करता था, बस शिकायतें ही करता रहता था और यह जताना चाहता था कि मैं कितना सही सोचता हूँ। वास्तव में मेरी सोच मूर्खतापूर्ण थी और मुझे इसका एहसास भी नहीं था, पर आपकी वजह से मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ, अर्थात मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। अतः फिर से आपका एक बार धन्यवाद। गलती करने वाले को अगर अपनी गलती का एहसास ना हो तो उसका जीवन कब बर्बाद हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता, और हमारा जीवन तो गलतियों से भरा रहता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं। हम अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानकर व्यवहार करते रहते हैं, पर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमें अपने अज्ञान और अपनी मूर्खता का ज्ञान होता है और अपनी गलती का एहसास होता है, पर तब कुछ भी सुधारने के लिए नहीं बचता, क्योंकि समय निकल जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को शिकायतों का पिटारा मत बनाइए, इसे खुलकर जियो, जहाँ तक हो सके खुश रहो और खुश रखो। जितना बेहतर अपने आप को बना सकते हो बनाओ, जितना खुलकर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। इस शरीर और मस्तिष्क से जितना सीख सकते हो सीखो, वरना तो लोग इस कीमती जिंदगी को एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही गुजार देते हैं, और जो गुजर जाता है वापस नहीं आता। याद रखें, जो करना है आज ही करें, कल नहीं, क्योंकि कल में आज गुजर जाएगा।